चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच चीन का जिक्र होने से तिलमिलाया ड्रैगन। बोला, दो देशों की आपसी संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल के बंगले की होगी जांच, केंद्र ने जारी किया आदेश। वहीं भाजपा बोली, इसको बनाने में नियम तोड़े गए, हमारा मुख्यमंत्री यहां नहीं रहेगा। दिल्ली में 19 और 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव, भाजपा की बैठक हुई। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा बोले, यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख एजेंडे में एक। आज 119 भारतीयों को जबरन भारत भेजेगा अमेरिका। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा विमान, इसमें पंजाब के 67, हरियाणा के 33 लोग शामिल। महाकुंभ में आज वीकेंड पर भीड़ ज्यादा, घाटों की सफाई के लिए उतरे 15,000 कर्मचारी। वहीं इतिहास में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। भारत चीन के बीच मध्यस्थता करने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार, लेकिन भारत ने दिया बड़ा झटका। कहा, हम खुद ही द्विपक्षीय वार्ता से निकालेंगे हमारा हल। कार्यकारी नियुक्ति में सीजीआई को कैसे शामिल कर सकते हैं, इससे मानदंडों पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में संबोधित के दौरान बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ट्रंप की पेशकश के बाद भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेना नहीं होगा आसान, क्योंकि अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से लेनी होगी इसकी मंजूरी। वहीं भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा, AMCA प्रोजेक्ट पर काम जारी। न्यू इनकम टैक्स बिल पर 31 सदस्यीय कमेटी गठित, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया अध्यक्ष। वहीं कमेटी को अगले सत्र के पहले दिन सौंपनी होगी रिपोर्ट। सरकार ने कर दिया कमाल, BSNL को 17 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। दिल्ली में करारी हार के बाद बड़े एक्शन में कांग्रेस पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव को पद से हटाया। वहीं उनकी जगह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया पंजाब का नया प्रभारी। कल दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सियासी गलियारों में मची हलचल। केंद्र और किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी छठी वार्ता। इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग रणवीर रैना मामले की करेगा जांच। पुलिस को बंद मिला इलाहाबादिया का फ्लैट में 2 समन के बाद भी खार पुलिस स्टेशन में नहीं हुए पेश। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, वे हिंदुओं को दिखा रही है कि मुसलमानों का इलाज कर दिया, लेकिन सरकार यह दिखाकर नफरत की राजनीति कर रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों को दिखाया आईना, उंगली दिखाकर कहा, वैश्विक लोकतंत्र खतरे में, परंतु हमारा लोकतंत्र सही से काम कर रहा। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना को मिला सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस यानी 16 फरवरी को मिलेगा सम्मान। सीएम योगी ने दी चेतावनी, बोले महाकुंभ के चलते कहीं भी जाम लगा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, फील्ड पर रहें हर समय मौजूद। 26/11 मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर को जल्द भारत लाने की तैयारी, तारीख और समय तय करने के लिए विदेश मंत्रालय अमेरिकी समकक्ष से कर रहे संपर्क। हिमाचल में आज तय होगी बजट सत्र की तारीख, कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मुहर। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आरसीबी ने WPL 2025 का किया धमाकेदार आगाज। पुलिस पेरी और ऋचा घोष ने रचा इतिहास। WPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, नई स्पेशल ट्रेन का हुआ ऐलान। श्री गंगानगर कोलकाता विशेष ट्रेनें 19 व 26 फरवरी को और कोलकाता श्री गंगानगर विशेष ट्रेनें 23 फरवरी और 2 मार्च को चलेंगी। हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा तूफान, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं 20 फरवरी तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकता है शीतलहर का कहर। मणिपुर के इम्फाल, पूर्वी और थोबल जिलों से सुरक्षा बलों ने 9 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। चीन निर्मित हथियार और ड्रोन बरामद। महाकुंभ में लोगों का उत्साह बरकरार। प्रयागराज में आज भी सभी रास्तों पर भीषण जाम, अरेल जाने वाले मार्ग पर लगी वाहनों की कतार। संभल हिंसा के बाद जामा मस्जिद की दीवारों पर लगे हिंसा के 74 उपद्रवियों के पोस्टर, बताने वालों को पुलिस देगी इनाम। हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और सम्मान करते हैं, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एमपी में बिना POS नहीं बिकेगी शराब, लगेगा जुर्माना। नई आबकारी नीति जारी, बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की बढ़ेगी कीमतें।
38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन। नेशनल गेम से उत्तराखंड में नई उम्मीदों की शुरुआत। 102 पदक जीतकर टॉप 10 में बनाई जगह। महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ बनाएगी कानून। डीजीपी के नेतृत्व में बनी कमेटी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की होगी जांच। केंद्र ने दिया आदेश। भाजपा बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई के साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के रिनोवेशन पर हुए खर्च की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिनमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज में आलीशान बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सीडब्ल्यूडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच का आदेश दिया था। सीवीसी ने इस मामलों में 16 अक्टूबर को जांच के लिए शिकायत दर्ज की थी। नवंबर 2024 में सीवीसी ने शिकायत को आगे की जांच के लिए सीडब्ल्यूडी को भेज दिया। सीवीसी ने आश्वासन दिया कि फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 21 अक्टूबर को 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर सीएम आवास के रिनोवेशन और इंटीरियर डेकोरेशन पर फिजूल खर्ची के बारे में सीवीसी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। चीफ विजिलेंस कमिश्नर को दी गई अपनी शिकायत में गुप्ता ने भारी वित्तीय अनियमितताओं के बारे में लिखा, जिसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास के लिए आलीशान सुविधाओं पर करदाताओं के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च उचित सीमा से कहीं ज्यादा है और इससे भ्रष्टाचार की गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल 31 सदस्यीय कमेटी गठित। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा अध्यक्ष, महुआ मोइत्रा भी शामिल। समिति अपनी सिफारिशें देंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई इनकम टैक्स बिल के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित कर दी है। भाजपा सांसद और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत पांडा को चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी को अगले सत्र के अगले दिन रिपोर्ट सौंपनी है। मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू हो सकता है। कमेटी के सदस्यों में निशिकांत दुबे, जगदीश सेठार, पी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदल, अनिल बलूनी, दीपेंद्र हुड्डा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले आदि शामिल हैं। नई इनकम टैक्स बिल ये समिति अपनी सिफारिशें देगी, फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी कि क्या इन संसाधनों को शामिल करने की जरूरत है। इसके बाद विधेयक संसद में वापस आएगा और फिर सरकार इसके रोल आउट की तारीख पर फैसला करेगी। सरकार पिछले कई सालों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में नया आयकर इनकम टैक्स बिल पेश किया था। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पारित किया गया था जो 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी था। इसमें वित्त अधिनियम के तहत 65 बार में 4000 से ज्यादा संशोधन हुए। केंद्र और किसानों की मीटिंग का निकला बेनतीजा। अब 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम के 28 किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ चंडीगढ़ में एमएसपी समेत 11 मुद्दों पर बैठक हुई, परंतु बैठक बेनतीजा रही। वहीं किसानों ने चेताया कि केंद्र एमएसपी गारंटी की मांग को हल्के में न ले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, किसान नेताओं के साथ हमारी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। हमने किसान नेताओं की सभी मांगे सुनी। हमने उन्हें किसानों के लिए बजट में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बैठक होगी। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा, मीटिंग पॉजिटिव रही। सरवन सिंह पंधेर ने कहा, किसान संगठन केंद्र से बातचीत के जरिए मुद्दे हल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की अप्रोच भी कैजुअल नहीं होनी चाहिए, यह कहकर गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी लागू करने से 1 लाख करोड़ का सालाना खर्च होगा। इसी दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधा से कंधा जोड़कर खड़ी है। केंद्र किसानों की मांगों पर सहानुभूति से विचार कर इन्हें जल्द से जल्द हल करे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जगजीत ढल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंधेर ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। 82 दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे ढल्लेवाल एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्हें स्ट्रक्चर से कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 13 फरवरी को शुरू हुआ था। तब वे दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। तब से वे वहीं बैठे हैं। इसके बाद आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार की चंडीगढ़ में 5 बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ।